हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो जो बिजनेस स्टडीज का हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम किस तरीके से हमारे बिजनेस स्टडीज के सिलेबस को खत्म करें, क्योंकि थ्योरी इतनी ज्यादा है और पोर्शन इतना ज्यादा है, और इतने सारे पोर्शन को हम किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि केस स्टडीज हमारा बिजनेस स्टडीज में पूछी जाती है। और वो केस स्टडीज सॉल्व करने के लिए आपको वो जो पोर्शन है, इतना बड़ा सिलेबस है, आपको वो लर्न भी करना पड़ेगा, और लर्न करने के लिए कुछ ना कुछ हैक तो चाहिए ही पड़ती है। इसीलिए जो आपको इधर प्रोवाइड किया गया है हैक फॉर बिजनेस स्टडीज, जिसमें आपको सच में एक हैक बताया जाएगा, जिसमें आप 20 दिन में, सिर्फ 20 दिन में, चाहे आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है या फिर आप एक एवरेज स्टूडेंट और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है आपने, हर एक तरह की प्रॉब्लम आपकी इधर सॉल्व होने वाली है। सिर्फ 20 दिन में आप टॉपर भी बन सकते हो और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, है ना। उसके लिए जो आपका इतना बड़ा पोर्शन है उसको आप किस तरीके से कवर कर सकते हो, उसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये एक ब्रह्मास्त्र, आप इसको बोल सकते हो, या फिर आपके लिए एक हैक हो सकता है ये, कि आप किस तरीके से जो आपका इतना सारा पोर्शन है वो कवर कर सकते हो। वो जो हैक क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको इधर एक चीज इन्फॉर्म कर दूं, जैसे कि जो आपके बुक्स हैं वो इतनी मोटी बुक्स हैं और उसमें सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हमें कोई चीज ज्यादा लगती है तो उसको काम करने में हमें मन नहीं लगता है ना। तो मैंने ये तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ऐसे ही बिजनेस स्टडीज की, अकाउंट्स की, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैंने हर एक जो सब्जेक्ट है आपका, हर एक के लिए एक ऐसा ही ब्रह्मास्त्र कुछ खोज के रखा हुआ है। क्या है, देखो, जो आपकी बुक्स है वो बहुत मोटी है ना। ये जो है ना शीट, ये सिर्फ शीट है 20 पेजेस की, और 20 पेजेस कैसे, जो आगे पीछे ऑड इवन वाले पेजेस होते हैं उसमें, ये सिर्फ 20 पेजेस हैं, जिसमें आपके हैंड रिटन नोट, शॉर्ट नोट्स आपके, जैसा कि मैंने पीडीएफ में भी ऊपर थंबनेल में भी लिखा है पीडीएफ नोट्स, है ना। शॉर्ट नोट्स जो आपके हैं उसमें पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसमें ये शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन फॉर्म में है। इसके साथ साथ हर एक टॉपिक जो आपका नोटबुक्स में, आपकी आपकी बुक्स में जो गिवन होगा, हर एक टॉपिक इधर कवर होने वाला है। तो ये एक तो हैक नहीं है, लेकिन एक सॉल्यूशन है आपका कि किस तरीके से आप अपने पोर्शन को खत्म कर सकते हो बिना किसी बर्डन के। तो ये एक चीज मैंने दूर आपकी कर दी है। दूसरा क्या वो हैक होने वाला है, क्या वो 20 डेज में हम ऐसा करने वाले हैं कि जिससे हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, चाहे आपने पढ़ा हो अभी तक या फिर नहीं पढ़ा हो। तो वो 20 डेज क्या है, चलो आओ डिस्कस करते हैं। सो बिना किसी देरी के करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम इस वीडियो में तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, कि आप जो आपकी केस स्टडीज है वो आप केस स्टडीज किस तरीके से इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, क्या वो केस स्टडीज सॉल्व करने के लिए आपको चीजों को, टॉपिक्स को समझना जरूरी है। और थर्ड, जो आपकी मेन प्रॉब्लम है कि इतना सारा जो पोर्शन है आप किस तरीके से लर्न कर सकते हो। तो हर एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा कि केस स्टडीज किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। देखो, जो केस स्टडीज बिजनेस स्टडीज में आपसे पूछी जाती है तो वो हर एक टॉपिक से रिलेटेड पूछी जाती है, और इनडायरेक्टली वो केस स्टडी से रिलेटेड आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक पूछा जाता है कि अगर आपके सामने ये एक केस रखा हुआ है और इस केस के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि ये किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है और वो टॉपिक इधर किस तरीके से यूज हो रहा है। तो ये चीज समझने के लिए, अगर आपको केस स्टडी को समझना है कि आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके लिए आपको समझना जरूरी है कि ये जो केस स्टडीज का मेन मुद्दा है कि आपको जो ये टॉपिक पूछ रहा है वो किससे रिलेटेड है, और वो रिलेशन के लिए आपको चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो था कि केस स्टडीज किस तरीके से सॉल्व करनी चाहिए, मेन केस स्टडी में पूछा क्या जाता है, और जो आपका सेकंड था कि केस स्टडीज के लिए क्या समझना इंपॉर्टेंट है। तो केस स्टडी सॉल्व करने के लिए ही आपको समझना चीजों को बहुत जरूरी, क्योंकि आप हर एक चीज को क्या नहीं कर सकते हो, लर्न नहीं कर सकते हो। लर्न मतलब क्या है कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर वो क्वेश्चन जो केस आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, अगर आप टॉपिक को अच्छे समझोगे तो आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। अगर आपको टॉपिक ही समझ नहीं आया, सामने आपको केस रख दिया, तो आप कनेक्ट उसको कर ही नहीं पाओगे कि किस टॉपिक के बारे में ये बात हो रही है। तो जब आप एग्जाम्पल्स के साथ कुछ किसी टॉपिक को समझते हो और वो एक इजीली अंडरस्टैंड करते हो, तो आपके माइंड में जो केस दिया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा आपके क्वेश्चन में, तो आप उसको क्या कर सकते हो, जो आपके माइंड में एक केस है उससे कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, इधर हर एक टॉपिक को कनेक्ट करके केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सेकंड जो क्वेश्चन था कि समझना जरूरी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, हर एक चीज समझना हो जाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा थर्ड पॉइंट जो मेन प्रॉब्लम आपकी है कि किस तरीके से इतने सारे वास्ट टॉपिक को लर्न किया जाए, तो वो जो आपकी अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक पीडीएफ, एक प्रिंट आउट दिखाया था, जिसमें पीडीएफ
के फॉर्म में भी, वो इलेक्ट्रॉनिक पीडीएफ के फॉर्म में भी एक ऑल ओवर इंडिया में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो एक वो आपके पास हो सकता है कि आप उसको अच्छे से क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो उसके थ्रू। लेकिन टॉपिक्स को आप समझोगे कैसे, तो मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए 15 दिन के अंदर। देखो आपके जो टोटल चैप्टर्स हैं बिजनेस स्टडीज में वो है 12 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। 12 चैप्टर पढ़ने के लिए देखो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 1.5 घंटे में हर एक चैप्टर खत्म हो सकता है। तो अगले 12 to 15 डेज में मैं क्या करूंगा, आपको अगले 12 to 15 डेज में, आज है 6 के बाद अगर 10 डेज जोड़ लें तो 16 डेट तक मैं आपके 10 चैप्टर करवा दूंगा, 16 तक। और 20 जो डेट आने वाली है आपकी, सॉरी 20 तक मैं आपका पूरा बिजनेस स्टडीज जो है आपकी बिजनेस स्टडीज को खत्म करा सकता हूं, है ना। बिजनेस स्टडीज हमारी क्या हो जाएगी, इधर एंड हो जाएगी, जिसमें हम शॉर्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टॉपिक्स नहीं, पूरा हम डिस्कस तो हम पूरे हर एक टॉपिक को करेंगे, लेकिन थोड़ा फास्ट वे में, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, पोर्शन को कवर कर पाए, है ना। तो जिसमें हम 20 डेज की पूरी, हम 20 डेज में अच्छे से हर एक चैप्टर को समझेंगे। समझने के बाद जो अगले जो 5 दिन रह जाएंगे आपके, 5 से 6 दिन, हर एक चैप्टर के हम क्या लगाएंगे, इधर केस स्टडीज लगाएंगे, जो अप्रॉक्स हमारा एक दिन में हम 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे सिर्फ केस स्टडीज को सॉल्व करने में लगाएंगे। जिससे हमारा क्या होगा कि हम हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के केस स्टडीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व इधर कर सकते हैं ना। तो ये क्या था, एक आपका हैक था कि 20 डेज में आप अपनी बिजनेस स्टडीज को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। और रही बात अगर हमारे इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की, एंड इसके साथ साथ हमारे अकाउंट्स की, तो उसके लिए भी मैं बहुत कुछ आपके लिए लेके आया हूं। जब वो वीडियो आएगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी भी लिंक मिल जाएगी। तो बिजनेस स्टडीज का जो आपका ये हैक है सबसे बड़ा, कि आप किस तरीके से टॉपिक्स को लर्न कर सकते हो, तो ये 20 डेज का जो आपका प्लान है, जिसमें 20 पेजेस के जो शॉर्ट नोट मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, और 20 डेज का जो आपका है ना, जिसमें मैं आपको केस स्टडीज भी सॉल्व कराऊंगा, हर एक टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगा। तो ये 20 जो नंबर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे ही जैसे हम इंडियन इकोनॉमिक मैक्रो की अकाउंट्स की बात करें, तो उसमें भी कुछ इसी तरीके की स्ट्रेटेजी आपकी होने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जिसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। एक बहुत ही बड़ा आपके लिए ब्रेक थ्रू होने वाला है ये, हर एक चीज से रिलेटेड, है ना। तो 20 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्रूशियल होने वाले हैं। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। सो myself Sharat Sahu, and I'm signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.